हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर नीतूस क्रिएटिव गार्डन में आपका स्वागत है। देखिए, आज छुट्टी का दिन है, गांधी जयंती है और कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स खिले हुए हैं। सुबह का टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आज छुट्टी है तो सदुपयोग किया जाए। देखिए, वीडियो की शुरुआत इन सुंदर सुंदर फूलों के साथ ही करते हैं, लेकिन आज का हमारा टॉपिक ये नहीं है। आज हम बात करेंगे इन पौधों को अच्छा हेल्दी कैसे रखा जाए, उनके लिए हमें किन किन फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत पड़ती है, उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज हम इन सब फर्टिलाइज़र्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहिए। बहुत काम की चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि प्लांट्स तो हर कोई लगा लेता है, लेकिन उन्हें लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत पड़ती है। उन्हीं के बारे में हम आज बात करेंगे। दोस्तों, दो तरह के फर्टिलाइज़र्स होते हैं। एक होते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स और दूसरे होते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र्स। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स का यूज़ ज़्यादा करें, क्योंकि यदि हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं तो लंबे समय के बाद हमारी जो मिट्टी है वो ख़राब होने लगती है। लेकिन जो विंटर फ्लावर्स होते हैं या जिन प्लांट्स में हमें बहुत ज़्यादा फूल चाहिए होते हैं, तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं उनका रिज़ल्ट धीरे आता है। लेकिन अगर हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करें तो वो तुरंत अपना असर दिखाते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कॉम्बिनेशन में यूज़ करें, ताकि हमारी मिट्टी भी ख़राब ना हो और हमारे पौधों को अच्छा न्यूट्रिशन मिले। तो उसके लिए जो जो मेरे पास उपलब्ध हैं, जितने मैं यूज़ करती हूँ, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊं, ये जो खाद है ऑर्गेनिक, ये मैंने खुद बनाई है। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि मैंने छत के ऊपर और किचन के बाहर कुछ मटके रखे हुए हैं। तो जो भी किचन वेस्ट निकलता है मैं फेंकती नहीं हूँ। सब्जी के छिलके हुए सब कुछ डालती हूँ उसमें। यदि आप अंडे खाते हैं तो अंडे के छिलके भी आप उसमें डाल सकते हैं। जो गत्ते होते हैं, कागज़ होते हैं, क्योंकि हमें कोशिश करनी होती है कि एकदम हम जो खाद है उसको गीला ना करें। लग रहा है खाद गीली हो रही है तो एक लेयर आप उसमें गत्ते की डाल दीजिए। जो अंडे की ट्रे आती है वो सबसे बेस्ट होती है। फिर उसके ऊपर सब्जी के छिलके डालिए, वो डिकम्पोज होते रहते हैं। जब आपका मटका भर जाए आप उसके ऊपर दूसरा मटका रख दीजिए। इस तरह से आप प्रोसेस करते रहिए। जब आप ऊपर वाला मटका भर जाएगा तब आप नीचे वाले मटके को देखिए, उसमें आपका जो खाद है वो काफ़ी हद तक नीचे बैठ चुका होगा, डिकम्पोज हो चुका होगा। फिर वापस से आप उसमें भरते रहिए। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन ये बहुत आसान है और बहुत अच्छी खाद बनती है। ये जो रखी है ये मैंने छत पे बनाई है। जो भी छत पे मैं सफाई करती हूँ, जो भी पेड़ पौधों के पत्ते निकलते हैं, जो मिट्टी निकलती है, क्योंकि यदि हम बीच बीच में मिट्टी की एक लेयर डालते हैं तो उससे और भी अच्छा रिजल्ट आता है। तो आप भी ऐसा करके और आसानी से खाद बना सकते हैं। और यदि आपके पास बनी हुई वर्मी कंपोस्ट है, वो भी उसमें थोड़ी सी आप मिक्स कर लीजिए, तो वो भी खाद को जल्दी बनाने में आपकी मदद करेगी। तो आइए अब हम बात करते हैं कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स की। तो ये जैसा मैंने बताया, ये कंप्लीट न्यूट्रिशन है, क्योंकि इसमें सब कुछ है। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और यदि बनने में टाइम लग रहा है और अभी आपके पास नहीं है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, ये ग्रैन्युअल्स है सीवीड के, समुद्री खाद। जो समुद्र में से वनस्पति निकलती है उनसे ये खाद बनाई जाती है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का एक फ़ायदा और है कि यदि थोड़ी मात्रा ज़्यादा भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र होते हैं, धीरे धीरे न्यूट्रिशन रिलीज़ करते हैं, तो उससे आपके पौधों को कंटिन्यूस न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। ज़्यादा भी हो जाएगा तो आपका पौधा मरेगा नहीं। तो ये है सीवीड फर्टिलाइज़र, ग्रैन्युअल फॉर्म में है, लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। इसमें सीवीड आपको लिक्विड फॉर्म में भी आता है। ये देखिए,
ये है सीवीड लिक्विड। तो इसका आधा ढक्कन आप 2 लीटर पानी में मिला दीजिए। इसको आप स्प्रे भी कर सकते हैं अपने पौधों में और आप उसकी जड़ों में भी डाल सकते हैं। इसे भी आप मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई कर लीजिए और 1 आध इंच मिट्टी खाली कर लीजिए। नहीं भी खाली करेंगे तो ऐसे ही 8 से 10 दाने आप डाल दीजिए और इसको आप हर 15 दिन में यूज़ कीजिए। तो ये आपके पौधों के लिए बहुत लाभकारी होगा। उसके बाद है, ये देखिए, ये है नीम खली। नीम खली जो है वो एंटीबैक्टीरियल होती है। यदि आपके पौधे की जड़ में या कहीं कीड़ा लगा हुआ है, आप इसको डालिए तो आपके पौधों में जो है कीड़े लगने की समस्या लगभग नहीं के बराबर होगी। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है और ये सारी जो फर्टिलाइज़र्स है, खाद हैं, ये कहाँ से आप ले सकते हैं, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। वैसे जो आपके लोकल मार्केट में जहाँ पे आप सीड्स मिलते हैं, वहाँ पे आपको ये सारे फर्टिलाइज़र भी इजीली अवेलेबल होंगे। उसके बाद है, ये है सरसों खली। सरसों खली जो है वो पोटाश का रिच सोर्स है। इससे पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। तो जो भी फूल खिलने वाले, जिनमें आपको फूलों की संख्या अधिक चाहिए, उसके लिए आप पोटाश का यूज़ कीजिए। ज़्यादातर जो ठंड के पौधे होते हैं उनमें हम ये पोटाश यूज़ करते हैं। इसको भी आप गुड़ाई करके थोड़ा सा डाल सकते हैं या इन सब का मिक्सचर बना के भी आप 1-1 चम्मच पौधे में डाल सकते हैं। और यदि आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना चाहते हैं तो इसे 2 से 3 दिन के लिए अच्छी तरह से पानी में फर्मेंट कर लीजिए। फर्मेंट करने से क्या होता है कि पौधों को अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है। तो 2 से 3 दिन तक जब आप इसे पानी में रखेंगे, उसके बाद 10, 9 और 1 के रेशो में, मतलब यदि आप 9 मग पानी लेते हैं और तो 1 मग इसको आप मिला दीजिए। और जब पहली बार आप बनाएंगे तो आधा किलो आप 20 लीटर पानी में डाल दीजिए, तो आपकी बाल्टी भर के तैयार हो जाएगी। मुझे ज़्यादा लगता है इसलिए मैं ज़्यादा क्वांटिटी बना रही हूँ, वरना आप थोड़ा बनाना चाहें तो मुट्ठी भर आप 2 से 3 लीटर पानी में डाल दीजिए। उसको फर्मेंट करके फिर 9 और 1 के रेशो में 9 भाग पानी और 1 भाग आप इस लिक्विड का लेके अपने पौधों में डाल दीजिए। आप स्प्रे भी कर सकते हैं, तो ये आपके पौधों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। उसके बाद ये देखिए, ये ख़रीदा हुआ वर्मी कंपोस्ट है। ये नाइट्रोजन का रिच सोर्स है, तो ये आप कभी भी डाल सकते हैं। ये जो है ये बेसिक खाद है। तो इसमें आप, अगर आपको गोबर की खाद मिले पर अच्छी तरह डिकम्पोज्ड हुई होनी चाहिए, इसमें आप मिंगनी जो बकरी की खाद होती है वो भी डाल सकते हैं। वो बहुत रिच होती है नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन में। लेकिन उसका सिर्फ एक ड्रॉबैक है कि जब हम मिंगनी यूज़ करते हैं, बकरी की खाद यूज़ करते हैं, तो उसके साथ बहुत सारी दूसरी खरपतवार उग जाती है, तो उसको निकालने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। वैसे बहुत ही अच्छा सोर्स है नाइट्रोजन का। उसके बाद ये देखिए, ये है बोन मील। ये भी पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है। जो मोटी जड़ वाले पौधे जैसे ग्लैडुलस हुआ या फिर एडेनियम हुआ, जिनके कॉर्डेक्स मोटे होते हैं, उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। वैसे भी आप हर प्लांट में डाल सकते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, इसीलिए कुछ भी नुकसान नहीं करेगी। उसके बाद ये देखिए, ये है स्टोन डस्ट। स्टोन डस्ट जो है वो हमारे पौधों में कैल्शियम की कमी को पूरा करती है, लेकिन इसको डालते समय ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं होनी चाहिए। अगर आप आधा चम्मच डालेंगे हर पौधे में, और पॉट के हिसाब से, यदि आपका पॉट ज़्यादा बड़ा है आप थोड़ा बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो पौधे को जिस तरह से हमें सारे न्यूट्रिशंस चाहिए होते हैं, उसी तरह से पौधों को भी सभी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम केमिकल फर्टिलाइज़र की बात करेंगे। ये देखिए, ये DAP है, तुरंत रिज़ल्ट देने वाला। अधिकतर नर्सरीज़ में लोग यही यूज़ करते हैं जिससे तुरंत रिज़ल्ट मिलता है। तो यदि आपका पॉट जो है वो 8 इंची पॉट है तो आप 6 से 8 दाने यूज़ कर सकते हैं और गुड़ाई करके डालिए। डालने के बाद तुरंत पानी दे दीजिए, तो ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। और इसको डालने के लिए 10 से 15 दिन का इंतज़ार कीजिए और फिर आप वापस से 8 से 10 दाने डाल सकते हैं। ये देखिए, ये NPK है। NPK का आप स्प्रे भी कर सकते हैं, इसका रिज़ल्ट भी तुरंत आता है। यदि आप इसको 1 लीटर पानी में 1 चम्मच डाल के स्प्रे कर देंगे तो तुरंत फूल खिलना शुरू हो जाएंगे और पौधों की चमक एकदम
बढ़ जाएगी। ये एक बैलेंस फर्टिलाइज़र है, NPK 19-19-19, मतलब इसमें नाइट्रोजन की मात्रा भी बराबर है, पोटेशियम और फास्फोरस सब बराबर क्वांटिटी में है, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। आप मिक्स करके भी इनका यूज़ कर सकते हैं, कभी आप ये डालिए, कभी केमिकल डालिए, कभी ऑर्गेनिक डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्सेस में भी किसी चीज़ को मत डालिए। उसके बाद ये एप्सम सॉल्ट है, जिसको मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है ये पौधों की जड़ों को मजबूत करता है और पौधों में हरियाली लाता है। तो जब आप पौधा रिपोर्ट करते हैं तो प्रति गमला आधा चम्मच अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये भी आपके पौधों में काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। इसमें आप देखेंगे इसके छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, यदि आप इसको हाथ लगा के देखेंगे तो ये देखिए ये क्रिस्टल फॉर्म में है, तो इसको आप पहचान सकते हैं। फिर ये देखिए ये है पोटाश, ठीक है। जैसे सरसों खली का हमने यूज़ किया, तो सरसों खली के लिए हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। सरसों खली के जगह पर पोटाश जो है वो केमिकल है, सरसों खली जो है वो ऑर्गेनिक है। ये भी फूल खिलाने में बहुत मदद करता है। ये लाल रंग का भी आता है और सफ़ेद भी आता है, मेरे पास जो है वो सफ़ेद है, तो आप इसको भी इस्तेमाल करिए। ये है सुपर फॉस्फेट, ये भी फास्फोरस का सोर्स है, इसको भी आप पर बहुत कम मात्रा में आपको इसको यूज़ करना है। उसके बाद यदि आपके पौधों में कीड़े लग जाते हैं तो आपको हर 15 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे करना चाहिए। नीम ऑयल जो है वो पानी में घुलता नहीं है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको आप 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन ले लीजिए और साथ में थोड़ा सा हैंड वॉश मिला दीजिए। हैंड वॉश मिला के आप इसको अच्छी तरह बॉटल में मिक्स करके फिर आप इसका स्प्रे कीजिए, तो आपके पौधों में कीड़ों की समस्या नहीं होगी। फंगस लगने के लिए आप फंगस से बचाने के लिए आप फंगीसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये साफ़ का है, और भी कई तरह के फंगीसाइड मार्केट में अवेलेबल है, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए आपको पौधों में, ये देखिए ये मैंने घर पे बनाया है, संतरे के छिलकों को आप 6 से 8 महीने के लिए पानी में डाल के रख दीजिए। संतरे के छिलके हैं, आप अनार के छिलके का भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप इनका पौधों पे स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन इसको लिक्विड बिल्कुल डाइल्यूट फॉर्म में करिए। मतलब ये जितना भी है आप 1 लीटर में 2 से 3 चम्मच मिला दीजिए और उसका इस्तेमाल कीजिए। आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं। तो इस तरह के ये मैंने बना के रखे हुए हैं, ये देखिए। फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, इनको भी आप बहुत कम मात्रा में पौधे में डालिए। तो यदि आप इतनी सारी चीज़ें अच्छा खाना अपने पौधे को खिलाएंगे तो निश्चित रूप से आपका पौधा बहुत ही हेल्दी होगा और अच्छी ब्लूमिंग करेगा जैसी आप चाहते हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और यदि कुछ पॉइंट्स रह गए हों जो आपके लिए हेल्पफुल हों वो भी मुझे बताइएगा, तो मैं उनको भी कवर करने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।